इमरान सीरीज़ के नावल लिटिल डेविल का पार्ट 24। सिगरेट सर्विस के ऑपरेशन रूम में इमरान और ब्लैक ज़ीरो खामोश सर झुकाए बैठे हुए थे। इमरान की आंखें बंद थी और वो कुर्सी की पोस्टर से ठिकाए किसी गहरी सोच में करता, जबकि ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा इमरान के चेहरे को देख रहा था। आखिर वो फाइल कहाँ गई? इमरान ने आँखें खोलते हुए तशवीश ज़्यादा लहजे में तकरीबन बुड़बुड़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अगर फाइल इस इमारत में होती तो यकीनन मिल जाती। बोमारों ने आपको डॉज किया है। ब्लैक ज़ीरो ने छलनमों की खामोशी के बाद कहा, नहीं ताहिर, बोमारों की फितरत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और जिस सिचुएशन में उसने बात की थी इस सिचुएशन में वो झूठ नहीं बोल सकता। फाइल इसी इमारत में मौजूद होनी चाहिए। इमरान ने इस पर मुक्का मारते हुए ज़ोरदार लहजे में कहा, अब आप खुद भी तो चेक कर चुके, इसके बाद कैसे कहा जा सकता है कि फ़ाइल इसी इमारत में? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मेरा ख्याल है मुझे एक बार फिर चेक करना चाहिए, हो सकता है कोई जगह रह गई हो। तो ठीक है, मैं और आप चलते हैं और एक बार फिर तलाशी कर लेते हैं। नहीं, तुम्हारा जाना दुरुस्त नहीं कि फाइल का तजस्सुस में तमाम मेंबर मौजूद हो सकता है कोई मेंबर अपने तौर पर उसे तलाश करने के लिए वहाँ पहुँचे। इमरान ने कहा, यह भी हो सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने इसके ख्याल से इत्फाक़ करते हुए कहा, सदर और कैप्टन शकील दोनों समझदार हैं, मेरा ख्याल में इन्हें साथ ले लूँ। इमरान ने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन को अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा, पहले भी तो इन्होंने आपके साथ मिलकर तलाश किया था। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इस वक्त बात और थी, इस वक्त हमने आम से अंदाज में तलाशी ली थी, अब मैं खसूसी प्लानिंग के साथ तलाशी लूँगा। मेरी छठेस कहती है कि फाइल इसी इमारत में मौजूद है। इमरान ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, यह सदर स्पीकिंग। रब्ता कायम होती दूसरी तरफ से सदर की आवाज़ सुनाई दी, X2। इमरान ने X2 के मकसूद लहजे में कहा, यस सर। सदर का लहजा यकलत मुतमान हो गया, तुम कैप्टन शकील को हमरा लेकर गुलशन कॉलोनी की इसी कोठी में दोबारा जाओ जहाँ इमरान को कैद किया गया था। इमरान भी यहाँ पहुँच रहा है, तुम सब इमरान की निगरानी में ऐसे फाइल तलाश करोगे, हर कीमत पर अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करते हैं। इमरान ने X2 के मकसूद लहजे में हिदायत देते था, और बॉस हम पहले भी इस जगह की मुकम्मल तौर पर तलाशी ले चुके हैं, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन फ़ाइल वहाँ मौजूद है, इस बात का मेरे पास उतनी सबूत है, और फाइल को हमने फौरी तौर पर हासिल करना है। इमरान ने सख्त लहजे का बेहतर बॉस सफदर ने दबे हुए लहजे में जवाब दिया। ओके, इमरान ने कहा, और फिर रिसीवर क्रेडल पर रखकर उठ खड़ा हुआ, फ़ाइल मिलनी चाहिए ब्लैक ज़ीरो, वरना सारा किया धरा ज़ाया हो जाएगा। इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। वह तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान की कार तेज़ रफ्तारी से गुलशन कॉलोनी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। इमरान लाशऊरी अंदाज में कार चला रहा था, लेकिन उसका शऊर फाइल में ही अटका हुआ था। ये बात भी दुरुस्त थी कि बज़ाहिर इस इमारत में कोई ऐसी जगह मौजूद ना रही थी जिसकी तलाशी ना ली गई हो। छत से लेकर तहखाने तक इन्होंने हर जगह उलट पुलट कर दी थी। ऑपरेशन रूम में मौजूद मशीनरी को इन्होंने खोल डाला था, कमरों में मौजूद खुफिया थाने तलाश करके खोल डाले थे। प्रत्येक ईंट चेक कर ली गई थी, लेकिन फ़ाइल का कहीं निशान तक नजर ना आया था। लिटिल डेविल में से कोई फर्जंदा न बचा था, इसलिए इनसे भी ना पूछा जा सकता था। ये बात भी अपनी जगह दूर से कि फ़ाइल की अहमियत इस कदर थी कि उसे हर कीमत पर फौरी तौर पर हासिल करना चाहिए। तुम मरकर भी लिटिल डेविल इससे तो बेहतर था कि ज़िंदा रहते, फिर आसानी से फ़ाइल तुमसे ले लेता। इमरान ने बुड़बुड़ाते होगा, लेकिन ज़ाहिर है उसके बुड़बुड़ा से तो इस फाइल को मिलने लिटिल डेविल के ज़िंदा होने का कोई इम्कान नहीं था। कार को गुलशन कॉलोनी के बड़े चौक में रोककर इमरान नीचे उतरा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कोठी नंबर 12 की तरफ चलता चला गया। कोठी के बड़े फाटक को ऑटोमेटिक लॉक से बंद कर दिया गया था। वो इस वक्त कोठी इसके मालिक के हवाले न करना चाहता था जब तक फाइल दस्तयाब न हो जाए। कार उसने जानबूझकर दूर खड़ी की थी और फिलहाल कोठी से अपना बराह रास्त ताल्लुक़ ज़ाहिर न करना चाहता था। इसके ज़हन में ये बात थी कि हो सकता है लिटिल डेविल के ज़ीरो ग्रुप का कोई फ़र्द ज़िंदा रह गया और वो कोठी में दाखिल होने की कोशिश करे और इस तरह उसके ज़रिए फाइल तक रसाई हासिल हो सके। चुनाचा बराह रास्त फाटक के बजाय जाने की एक पतली सी गली में होता हुआ कोठी की पुश की तरफ आ गया। कोठी की दीवार फैलाने में से कोई तकलीफ था नहीं और वह बागवान में सोटा हुआ कोठी की असल इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। अब इतने चंद कदम ही उठाए होंगे कि साईं की आवाज़ से गोली उसके कान की लोगों छूती हुई पिछली दीवार पर जा घुसी और इमरान उछल कर रोंदे हुए एक पौधे की आड़ में हो गया। इसके साथ ही इसने तेज़ी से रिवॉल्वर निकाली और दूसरे में उसके हाथ को एक ज़ोरदार झटका लगा और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल कर दूर कहीं घास में जा गिरा। इमरान फायर करने वाले की निशानाबाजी पर दिल में हैरान रह गया। इस कदर खूबसूरती का निशाने का मालिक यकीनन इस फन में महारत का दर्जा ही रखता होगा। रिवॉल्वर हाथ से निकलते ही इमरान ने कलाबाजी खाई और फिर तेज़ी से शीशम के बड़े और गोल पौधे के पीछे छुपा जहाँ कम अज़ कम वक्ती तौर पर फायरिंग से बच सकता था। जैसे वो शीशम के इस बड़े पौधे के पीछे पहुँचा, एक बार फिर साईं की आवाज़ गूंजी और दूसरे लम्हे पौधे की पतली सी जड़ कट गई और पौधा इमरान के जिस्म पर आ गिरा। इस बार गोली साइड से चलाई गई थी, इसलिए पतली सी जड़ को काटती हुई दूसरी तरफ गुजरती चली गई और गोली सीधी चढ़ाई जाती तो पौधे की जड़ के साथ साथ गोली इमरान के सीने में घुस जाती। पौधे की जड़ करते इमरान ने इंतहाई फुर्ती से अपनी जगह से उछला और एक तवील जम लगाता हुआ दूसरे पौधे के पास पहुंचा।
इमरान ने जान मांग इस महारत से लगाई थी कि इमरान का जिस्म लहर के से अंदाज में बल खाता हुआ गया था ताकि अगर गोली इस दौरान चलाई जाए तो निशाना ख़ता हो जाए। वो गोलियों के चलाए जाने की जगह का अंदाज़ा लगा चुका था। गोलियाँ दो मुख्तलिफ जगह से चलाई जा रही थी। दोनों इमारत की दो खिड़कियाँ थी जो खुली हुई थी। पौधे के करीब पहुँचते इमरान ने एक और कलाबाजी की और वो सीधा इमारत की दीवार में जा बैठा। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ फौरी तौर पर वो दोनों खिड़कियों में से होने वाली फायरिंग से वक्ती तौर पर अपने आप को बचा सकता था। गुड जो इमरान साहब आके आपकी महारत काबरे दे गए। अचानक सफदर की आवाज़ साथ वाली खिड़की से सुनाई दी और फिर सफदर का हंसता हुआ चेहरा खिड़की से बाहर नमोदारों और इमरान तवील साथ लेता हुआ खड़ा हुआ। बाकी इमरान साहब की महारत काबिल दी थे। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। फिर दोनों उछलकर खिड़कियों से बाहर आ गए। इन दोनों के हाथों में साइलेंसर लगे रिवॉल्वर थे। मुझ गरीब से क्या खता हो गई थी दोस्तों कि तुमने मुझे तश्ता मत बना लिया और तुम्हारा ज़रा भी चूक जाता तो इस वक्त मैं वो बारों की रूह से कातिल का पता पूछ रहा होता। इमरान ने मिस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। वो गलती जो मुझसे पहले हुई थी। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान भी अख्तर हंस पड़ा। वो समझ गया कि सफदर ने मजाक का बदला फौरी लिया। जब सफदर और कैप्टन शकील पहले कोठी में दाखिल हुए थे तो इमरान ने मजाकन उस पर फाइल खोल दिया था और सफदर के हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन उसके हाथ से दूर जा गिरी थी। फिर दूसरे फाइल ने कैप्टन शकील को भी नियत्ता कर दिया था और कोठी में दाखिल होने वाले सारे मेंबर पोजीशन लेने पर मजबूर हो गए थे। वे समझे थे कि इनका मुकाबला बाकायदा मुजरमों से हो गया है। इमरान ने काफ़ी देर तक करने के बाद अपनी मौजूदगी का ऐलान किया था और इमरान की असम्बली मजाक पर सफदर ने एहतजाज भी किया था। लेकिन ज़ाहिर इमरान ऐसे एहतजाज पर कब कान धरने वाला था। चुनाचा इमरान ने बात उड़ा दी थी और अब सफदर ने इसी अंदाज में खरफाई करके सौदा चुका दिया था। अच्छा तो ये जवाबी कार्रवाई थी। वैसे एक बात है कि मुझको मिसा तुम्हारे निशानेबाजी की महारत का सबूत मुझे मिल गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। असल निशानेबाजी तो कैप्टन शकील ने दिखाई है जिसने शीशम के पौधे की जड़ इस तरह काटी है कि आपको गजन भी ना पहुँचेगा। उसका मैं इतना बड़ा रिस्क ना ले सकता था। सफदर ने कहा। इमरान ने सर हिला दिया। अच्छा निशानेबाजी ख़त्म, तुम दोनों ने बदला चुका दिया। फ़ाइल तलाश करो वरना तुम्हारा हो चुका बॉस भी भर कर नकाब से बाहर आ जाएगा। इमरान ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो तलाशी हमने पहले से ली इससे ज़्यादा क्या तलाशी ली जा सकती है। फ़ाइल अगर इस इमारत में होती तो यकीनन मिल जाती। कैप्टन शकील ने कहा। मैंने भी एक्सट्रो से बात की थी लेकिन वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि फ़ाइल इसी बिल्डिंग में। अब एक ही सूरत हो सकती है कि इस बिल्डिंग को उठाकर दानिश मंजिल में पहुंचा दिया जाए और एक्सट्रो से कह दिया जाए कि लो आप इत्मीनान से बैठकर तलाशी करते रहो। इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। एक्सट्रो अगर इस बात पर बज़द है इमरान साहब तो फिर फ़ाइल यकीनन यहीं मौजूद होगी। वो इतना कभी इज़्ज़त नहीं करता। सफदर ने एक्सट्रो की हिमायत कर देगा। चलो फिर देख लेते हैं। पहले हमने तय खानों से तलाशी शुरू की थी और छत पर पहुँच गए थे। अब छत से शुरू करते हैं और तय खानों तक जाते हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए छत पर तो फ़ाइल की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। छत स्पॉट है उस पर फ़ाइल कैसे छुपा सकती है। हो ना हो फ़ाइल तय खाने के किसी खुफिया खाने में होगी। ऐसा तय खाना जिससे हम तलाश नहीं कर सके। सफदर ने कहा। मेरा ख्याल तुमसे मुख्तलिफ है। वो हमारा इंतहाई शैतानी से इनका मारेगा। यकीनन फ़ाइल ऐसी जगह छुपाई होगी चाहे बात हुक्मी हो कि यहाँ फ़ाइल नहीं छुपा सकती। इमरान ने कुछ सोचेगा। ऐसी बात है तो फिर यह जगह छदी हो सकती है। सफदर ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। एक और आइडिया भी हो सकता है कि बुमारों ने फ़ाइल इमारत के बजाय सामने वाले लॉन या हवाई बाग में किसी जगह छुपाई और हम उसे इमारत के अंदर तलाश कर रहे हैं। कैप्टन शकील ने कहा। ऐसा भी हो सकता है। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर ऐसा करो कि कैप्टन शकील हवाई बाग और लॉन की तलाशी ले। सर्वेंट क्वार्टर और अभी इसके सामने सफदर तुम तहखानों से तलाशी शुरू करो और छत तक पहुँचो और मैं छत तक तलाशी शुरू करके तहखानों तक पहुँचता हूँ। इमरान ने तशवीश पेश करते हुए कहा। दुरुस्त रहेगा। सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने इस बात में सर हिलाते हुए और फिर वो तीनों अपने अपने टारगेट पर पहुंच गए। कैप्टन शकील ने तलाशी का आगाज़ बाएं बाग से किया। वो एक एक पौधे की जड़ एक एक क्यारी को बखौर देख रहा था कि कहीं ज़मीन खोद कर फाइल ज़मीन में ना दबाई गई हो। लेकिन पूरे बाएं बाग में से एक इन जगह भी ऐसे नज़र नहीं जहाँ उसका ताज़ा खुदाई का शक हुआ। बाएं बाग को अच्छी तरह खंगालने के बाद कैप्टन शकील लॉन की तरह बढ़ा। लॉन और सर्वेंट क्वार्टर चेक करने में उसे 1 घंटा मज़ीद लग गया। इन फाइल के कहीं ऐसा नज़र ना आए तो कैप्टन शकील मायूस होकर वापस इमारत में पहुंचा तो सफदर और इमरान एक कमरे में बैठे हुए थे। सफदर का मुंह लटका हुआ था जबकि इमरान की पेशानी पर सुलबटें उभरी हुई थी। कैप्टन शकील ने देखते समझ किया कि इसकी तरह इन दोनों को भी मायूसी हुई है। अब भी अगर एक्सोजित करेंगे फाइल इसी कोठी में तो फिर वो खुद ही तलाश करे। कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में और सफ़े पर बैठ गया। बाकी अब एक्स्ट्रो को कायल करना ही पड़ेगा कि फाइल इस इमारत में मौजूद नहीं। लेकिन मेरा आपको उसे कहाँ तलाश किया जा सकता है। शहर में करोड़ों जगह हो सकती है। किसी बैंक का लॉकर, किसी डाकखाने का अमानत बॉक्स, किसी रेलवे स्टेशन का क्लॉक रूम, इसके अलावा दूसरी इमारत। सफदर ने कहा। ओ मारो वगैरह वाकई किसी और इमारत में मौजूद थे तभी 01 इन्हें ट्रांसमीटर पर कॉल कर रहा था। यकीनन फ़ाइल इसी इमारत में होगी। इमरान ने चौंकते था। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने फ़ाइल मोड से बाहर निकाल दिया और हम यहाँ उसे तलाश करते थे। कैप्टन शकील ने कहा। होने को तो सब कुछ हो सकता है। इमरान ने दांतों से ओढ़ करते गया था। इस वक्त इमरान के चेहरे पर
खिलाफ मामूल गरीब संजीदगी थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे असली इमरान की बजाय मेकअप में कोई और शख्स हो जिसने कभी कोई मस्खरीबाजी नहीं की। लेकिन अब इस इमारत का कैसे पता चलाया जाए जहाँ 01 ने कॉल किया था। मेरा हाल है कि मेन ट्रांसमीटर सेट पर तमाम कॉलें टेप की जाती हैं। इस मेन ट्रांसमीटर को दानिश मंजिल पहुँचाया जाए, वहाँ चेकिंग होकर इस इमारत का पता चलाया जा सकता है इमरान ने कहा। और अगर ऐसा है तो फिर हमें फौरी काम करना चाहिए। सफदर ने उठते हुए कहा और सफदर के उठते कैप्टन शकील और इमरान भी उठ खड़े हुए। सफदर तो ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि इमरान और कैप्टन शकील आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बरामदे में होकर लॉन में आ गए। क्योंकि मेन ट्रांसमीटर को सफदर अकेला ही खोल कर ला सकता था, उनकी इमदाद की जरूरत नहीं थी। इमरान लॉन्ग में आकर खड़ा हुआ तो उसकी नज़रें दूर आसमान पर उड़ती हुई एक सुर रंग की पतंग पर जम गई। दूसरे लम्हे बुरी तरह चौंक पड़ा। अब पतंग एंटेने से लिपट कर टूट जाए तो पतंग एंटेने के साथ होनी चाहिए। पतंग एंटेना क्या मतलब? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में इमरान की तरफ देखते कहा, ओ आओ, जहाँ तक मेरा हाल है मैंने फ़ाइल ढूंढ ली। आज मुझे पता चला कि पतंग उड़ाने का भी फ़ायदा होता है, वरना डैडी हमेशा यही पूछते थे कि पतंग उड़ाने का क्या फ़ायदा, और मैं उनकी इस बात का आज तक जवाब ना दे सका। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। कैप्टन शकील की बातों में अभी तक हैरत थी। कभी पतंग उड़ाई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन में उड़ाई थी। कैप्टन शकील ने भी मुस्कुराते जवाब दिया, तो आज तो मैं पतंग उड़ाने का फ़ायदा भी बता दूँ। इमरान ने कहा और तेज़ कदम उठाता और बरामदे के कोने में मौजूद ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चला गया। तो क्या फ़ाइल ढूंढने के बजाय छत पर जाकर पतंग उड़ाने का आइडिया बन गया? कैप्टन शकील ने इमरान की पैरवी करते कहा, हाँ आओ तो सही, आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती पतंग उठाकर दिखाता हूँ। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे के पीछे सीढ़ियाँ छलांगते हुए चंद लम्हों बाद इमारत की खुली छत पर पहुँच गए। इमरान इमारत पर पहुँचते ही सीधा छत की फ्रंट साइड पर लगे हुए एंटेने की तरफ बढ़ा। ये एंटेने से लिपटा हुआ धागा देख रहे हो? इमरान ने कैप्टन शकील को एंटेना से लिपटा हुआ धागा दिखाते हुए कहा, जो एंटेना से इस अंदाज में लिपटा हुआ था जैसे फंसकर टूट गया। वाकई तो किसी पतंग की डोर लगती है जो एंटेना से फंसकर टूट गई। और फाइल का इससे क्या ताल्लुक? कैप्टन शकील ने कहा, मैं भी अब तक यही समझता रहा था कि किसी पतंग की डोर एंटेने से लिपट कर टूट गई है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर पतंग इससे लिपट कर टूटी है तो पतंग कहाँ है? इसे भी तो मौजूद होना चाहिए। इमरान ने कहा, हाँ जिस अंदाज में लिपटा वैसे तो जाहिर होता है कि पतंग भी साथ ही होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है पतंग की डोर एंटेना से लिपटी है और पतंग आगे किसी और जगह जागी हुई और वहाँ से तोड़ दी गई। कैप्टन शकील ने दलील देते हुए, तुम्हारी बात दोस्त है, लेकिन देखो ये धागा जिस अंदाज में एंटेना के पास से चकड़ादार अंदाज में लिपटा हुआ, इससे पतंग को यकीनन छत पर होना चाहिए। लंबी डोर वाली पतंग इस तरह एंटेने के पास की गिर चक्कर नहीं लगाती। इमरान ने जवाब दिया और कैप्टन शकील ने हिला दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पतंग का है। इमरान ने मुस्कुराते हुए और फिर उसने धागे को पकड़कर एंटेने से छुड़ाया और उसे खींचने लगा। धागे का सिरा खींचता चला गया। फिर कैप्टन शकील के हाथों में हमें हैरत के शदीद आसार उभर आए। सब ने जब उसने धागे के को साथ वाले पाइप के अंदर से खींचते हुए देखा और फिर चंद लम्हों बाद वो वाकई हैरत से उछल पड़ा जब पाइप में धागे के साथ प्लास्टिक में लिपटा हुआ बंडल भी बाहर आ गया। कमाल है, वाकई आपने बोमारों का नाम लिटिल डेविल तो रखा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस फाइल में इस कदर कीमती फाइल छुपाई जा सकती है। ये देखा मेरे जहन में खटका था, लेकिन फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। आसमान पर दूर से ही पतंग देखकर अचानक मुझे ख्याल आया, कम से कम डैडी को पतंग उड़ाने का एक फ़ायदा तो बता सकता है। इमरान ने हंसते कहा और प्लास्टिक खोलकर फाइल बाहर निकाली और फिर उसे चेक करने लगा। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के आसार नुमाया थे, लेकिन दिल ही दिल में वो बोमारों के शैतानी ज़यान को भी व्यक्त दाद दे रहा था, जिसने इस आइडियल अंदाज में फ़ाइल छुपाई थी कि इसे ढूंढना यकीनन नामुमकिन था। बच्चों, इमरान सीरीज़ का ये पार्ट ख़त्म हो चुका है।